बच्चों 8.4 के सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पार्ट 2 है 8.4 का। इसमें हम एग्ज़ाम्पल 13, एग्ज़ाम्पल 14 और 8.4 के शुरुआती कुछ क्वेश्चंस प्लस होमवर्क पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 13। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 13 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ कि sec a is into 1 minus sin a sec a plus tan a ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1। तो ये कुल 3 नंबर हैं आपके सामने और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, जहाँ 1 RHS में रखा है, ये LHS में रखा है। तो अगर हम LHS को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक उनके हिसाब से आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है। तो कल हमने कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में जाना था। आप मुझे होमवर्क में भेज दीजिएगा कि उन्हें कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा LHS। ठीक है, अब जिस जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो कि हमें 1 प्राप्त होगा तो वो चीज़ हम लिख देंगे। जैसे कि सेक और साइन का कोई निशान नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे हम कॉस में चेंज कर देते हैं, फिर कॉस अपॉन साइन या साइन अपॉन कॉस जैसा हमें कुछ टेन जैसा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ भी हमें मतलब टेन दिया हुआ है ना। तो इस जैसा कुछ हमारा हो सकता है। तो आइए, मैंने क्या किया कि सबसे पहले सेक को लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए, इसको नहीं छेड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से सेक को मैंने फिर से लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, और 10 का मतलब होता है टेबल 5 की मदद से साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एक बाजू में न्यूमरेटर और रखा है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ एक डिनोमिनेटर रखा है 1 अपॉन कॉस ए। थोड़ा दिमाग चलाएं तो दो न्यूमरेटर दिए हैं 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और दो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं कॉस ए इंटू कॉस ए। सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लें, कॉस स्क्वायर ए, नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर इज इक्वल टू नंबर का स्क्वायर। ऊपर का सॉल्व करें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ रहे हो, एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए 1 है, बी साइन है ना। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस साइन का स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी का ट्रांसपोजिंग होता है। आप जानते हैं ये बात क्या? इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे होता है? अरे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आपने कॉस स्क्वायर वहीं रखे रहे, आपने इसको वहाँ भेज दिया तो हो गया वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द सेम नंबर 1। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया आपका RHS। LHS बराबर RHS। जी हाँ, ये एक क्या होती है? आइडेंटिटी। लो भाई, प्रूफ कर दिया हमने, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि उस विषय में आप जो जानते हैं वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आइए हम एग्ज़ाम्पल 14 की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल 14 हमसे कहता है कि प्रूफ करो कि कॉट ए माइनस कॉस ए की वैल्यू अगर अपन डिवाइड करते हैं कॉट ए प्लस कॉस ए से तो इसकी वैल्यू हो जाती है कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो आप सबसे पहले सोचना स्टार्ट करो कि हमने कॉट और कोसेक का हमने कोई एक आइडेंटिटी पढ़ा है, उसमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो जो जो चीज़ें आप जानते हो ना वो चीज़ें आप करने में बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या आता है, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए, ये LHS आ गया। क्या किया अब हमने, इसको लिख दिया हमने कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉट ए की वैल्यू होती है, माइनस कॉस ए डिवाइड बाय फिर से वही कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, एलसीएम लेने के लिए अपॉन 1। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, साइन ए ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा, है ना। नीचे जगह नहीं, साइड में कर दे रहा हूँ। 1 का इसमें इंटू कर दो, साइन का इसमें इंटू कर दो, कितना हो जाएगा आपका बताएं। या एक काम भी कर सकते हैं अपन, कुछ कॉमन ले सकते हैं, है ना। लेकिन वो तो हमारे मतलब बुक में दिया है ना। जरूरी थी ना कि हमारे लिए वहाँ पे भी बुक दी हो एग्ज़ाम में, वो तो दी ही नहीं जाएगी। तो जो जो चीज़ आपको सरल लगती है आप वो करें। नीचे भी साइन ए आ गया, क्या आ गया, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट जाएंगे, साइन से साइन, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये लिखा है कॉस ए इंटू 1, कॉस ए इंटू 1, ये लिखा है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमने कॉस ए बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन ए। सिमिलरली हमने यहाँ से भी कॉस बाहर ले लिए, तो इसकी जगह बचा 1 प्लस साइन ए। सर एक कॉमन लेना समझ में नहीं आया बेटा जी, यहाँ लिखा है इनटू में 1 है ना, और यहाँ लिखा है इनटू में साइन ए। तो आपने कॉस से बाहर लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा आपका साइन, तो 1 माइनस साइन, और यहाँ भी इनटू में 1 है इसके, तो आपने कॉस बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ से कॉस ए गया तो क्या बचा साइन, है ना। तो इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, कॉस ए से कॉस ए कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। लेकिन अभिषेक सर हमें तो यहाँ पे कोसेक चाहिए, अरे चिल, है ना, बुक की शीटिंग नहीं करनी, हमें अपना दिमाग लगाना है। इसे कोसेक के रूप में लिख दो ना। हमने साइन को 1 अपॉन कोसेक के रूप में लिख दिया, क्योंकि वो तो होता है ना 1 अपॉन कोसेक, साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेक ए इन द न्यूमरेटर एंड कोसेक ए प्लस 1 डिवाइड बाय, वही डिनोमिनेटर से कोसेक कट जाएंगे, है ना। कितना आ जाएगा, कोसेक ए और कोसेक कितना आ गया। सर एक काटना समझ में नहीं आया, देखो ये लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और पूरे के अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर हम इस वाले डिवीज़न का मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि कोसेक ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ इनटू में, और वो नीचे आ जाएगा ये कोसेक ए प्लस 1, ऊपर का नीचे से काट सकते हो ना, इसीलिए डिनोम से डिनोम अपने कट जाते हैं, ठीक है। ये आपका RHS आ गया, स्क्रीन पॉज करके इसको ले लेना और शुरुआत यहाँ से करना है स्पेस से, है ना। देखो यहाँ पे भी हमने वही काटा था, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो अल्टीमेटली कटना है, या डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कट सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल 14 आप देख लिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 15 को लीव करो, इतने बड़े स्टैंड के सवाल नहीं आएंगे, ज़रूरत होगी तो रिवीजन में लगाएंगे, हटाओ भी, ठीक है। 8.4 स्टार्ट करते हैं।
इनमें से एक मैं करा रहा हूँ, एक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल के जैसा है, एग्ज़ाम्पल 12 के जैसे हैं दोनों। सेक थोड़ा बड़ा है कि आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के रूप में लिखना है, और ऊपर वाला सम है कि आपको साइन, सेक और टेन बस को कॉट के रूप में लिखना है। तो ये वाला सम आप करेंगे, इसका सेकंड वाला मैं करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो सारे आपको करने हैं, बट ये वाला फर्स्ट वाला आपको चेक कराना है मुझसे कल, ठीक है, होमवर्क में। ओके, तो वीडियो के बीच में आपको होमवर्क मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.4 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2, द वन इज़ इन होमवर्क। हर एक को हमें सेक के फॉर्मेट में लिखना है, सेक के फॉर्मेट में, है ना। तो शुरुआत करते हैं साइन से। सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है ना। साइन के रूप में लिखना है हमको। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। इसका मतलब होता है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इधर वही आ रहा है साइन स्क्वायर ए। इट इम्प्लाइज एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर वहाँ भेज दो तो रूट बन जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। बेटा जी, इसके स्क्वायर से इसका रूट हट सकता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। तो 1/2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा, सेक आ जाएगा, और न्यूमरेटर से नहीं हटेगा। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन ए की वैल्यू को हमने सेक के फॉर्मेट में लिखा, ये था पार्ट 1, है ना, एक आंसर। अगले पार्ट में हम कॉस को लिख लें, एक लाइन में आ गया, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तुम्हारी कहानी ख़त्म, हमने कॉस की वैल्यू को सेक में ले दिया। इसमें इट इम्प्लाइज वो लगा दो, सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाला है ना। चलो देख लेना भाई। फिर क्या किया हमने, हमें 10 की फॉर्मेट में लिखना है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ए, यहाँ माइनस लगाओ, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम ये आइडेंटिटी कल आपको सिखाए हैं। आपको 10 लिखना है ना, आपने क्या किया कि 10 को उधर भेज दिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। आप इधर का स्क्वायर इधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10a, ये एक आंसर आ गया, है ना पुत्रों। आपकी 10 की वैल्यू सेक के फॉर्मेट में लिख गई। हाँ ठीक है, एक बार ऐसे लिख दो, 10a इक्वल टू रूट ओवर, यानी कि वो जो फर्स्ट वाली वैल्यू आई थी ये साइन ए इक्वल टू, तो इस पूरे चीज़ के लिए अपन 10 स्क्वायर मतलब कि 10a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 10a अपॉन सेक ए की वैल्यू साइन ए के इक्वल होती है ना। देखो ये आ गया, है ना। क्यों होती होगी 10a अपॉन सेक ए की वैल्यू? 10a अपॉन सेक ए बराबर साइन क्यों होता होगा? आसान है बेटे, इसका मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, और नीचे वाले का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस तुम्हारे कट गए, साइन ए अपॉन 1 यानी कि साइन ए, है ना। सोच पा रहे हो मेरे संग संग? वाह सर, कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं अपन इसमें जी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला आ गया। आप चाहें तो लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगला करें। अगला क्या होता है, साइन कॉस 10 के बाद कॉट होता है।
है ना। तो इसी को लिख दें हम कॉट कि सिंस आपका tan a प्राप्त हुआ था रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1, तो इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉट a बराबर इतना ही होगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। सर समझ में नहीं आया। अरे पुत्रों, आपने इधर पे 1 लिखा और कॉट ए को वहाँ भेज दिया। अगले स्टेप में ये कॉट ए इस 1 के अपॉन में आ गया, आई मीन ये जो इनटू में रूट है, ये कॉट की वैल्यू आ गई। और अच्छे से लिख दो इसको, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन, यानी कि जो tan की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपका कॉट आ गया। है आसान। सेके को तो कन्वर्ट करना नहीं, क्योंकि सेके बराबर सेके होता है। अब कर लेते हैं अपन कोसेक को कन्वर्ट, है ना। कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए, है ना। साइन की वैल्यू हमें क्या मिली थी, साइन की वैल्यू मिली थी हमको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के अपॉन सेक ए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें, ये जो बड़ा अपॉन है इसको ऐसा बना दें, मल्टीप्लाई कर दें, सेक ऊपर पहुंच जाएगा और डिवाइड में ये रह जाएगा। यानी कि साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। ये जो वैल्यू आई थी साइन की, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हमारा कोसेक होता है। देखो ये आ जाएगा, है ना। ये आपको 4th प्राप्त हुआ, ये 5th प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को अलग अलग रूप में, मतलब पॉज करके 5th वाला, 4th वाला यहाँ से है, ये 3rd वाला, वो 2nd वाला, ये 1st वाला, आराम से लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका 2nd सवाल होता है, 1st वाला आपके होमवर्क में था, ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। नहीं, अभी तो क्वेश्चन 3 है बेटा। इसका 1st वाला मैं कराता हूँ जो बोर्ड में आ चुका है एक बार, 2nd वाला आपके होमवर्क में रहेगा। सर ये तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73 दिया है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। सर इसमें हम वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। हमने बोला बेटा कैसे, बोले सर वो बाद वाला या पहले वाला एक चेंज करना पड़ता है ना। तो साइन स्क्वायर 63 को मैंने नहीं किया, इसको मैंने एंगल मेथड से लगाया। तो साइन स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर इसका मतलब होता है 90 माइनस 63। आई सी, अच्छा इस मेथड से तुम लोग करना चाह रहे हो, ठीक है। आपने कॉस को किया, कॉस को लिखा, इसको लिख दिया 90 माइनस 17। सर आपने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। देखिए सर ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने अब रख दी आइडेंटिटी। यार तुम तो जीनियस हो, है ना। तुम तो इसे कम्यूटेटिव से लगा दिया और नीचे भी वही होता है। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। जहाँ एक बार थीटा का मतलब 63 है, अगली बार 17 है। 1/1 आ गया, वैल्यू 1 आ गई। अरे वाह यार, आपको तो आता है सवाल, बहुत सही, है ना। क्या कोई
और तरीका भी हो सकता है क्या, सोचना, ठीक है, और लगाने का ट्राई करना। तो ये आपका थर्ड वाला था, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से लगा के लाना उसको। आइए अब जिक्र करते हैं फोर्थ वाले पे। क्वेश्चन फोर्थ में MCQ है, ठीक है। इस MCQ में आपको टिक द राइट चॉइस पे जाना है। ये लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आप 9 कॉमन लो, ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। तो 9 ब्रैकेट में आ जाएगा 1, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है आइडेंटिटी 2 के हिसाब से, क्या 1। तो 9 1 जा 9 आपका बी आंसर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया। अरे बेटा 9 sec स्क्वायर ए और 9 10 स्क्वायर ए दिया है, आपने 9 कॉमन ले लिया तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ गया। इस पूरे की वैल्यू आइडेंटिटी 2 के हिसाब से होती है 1, ये आगे 9 1 जा 9, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। तो बी पर टिक लगा के आ सकते हो। अगला कह रहा है 1 + tan थीटा sec थीटा एंड इनटू में 1 + cot थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 2 होता है। भैया निकालो MCQ में, पहले सवाल लिखा हमने 1 + tan थीटा sec थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 भला कैसे होता है, निकालो भाई, है ना। आओ देखें, इसका मतलब होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब होता है, अरे बात सर ये तो एक सवाल टाइप का बन गया जी। 1 + साइन थीटा ए उल्टा 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 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इस ब्रैकेट में LCM कितना आ जाएगा, साइन थीटा। 1 में इंटू करवा दीजिए, ऊपर क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे ठीक है, क्या किया जाए भाई। सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि पहले तो डिनोमिनेटर से फ्री हो जाइए, साइन थीटा कॉस थीटा, चलो ठीक। फिर इस पूरे को ऐसे लिख लीजिए आप, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में +1। वही दिमाग आप यहाँ लगा लीजिए। आप पहले कॉस थीटा लिख लीजिए, ठीक है बेटे, साइन थीटा लिख लीजिए, ओके बेटे, -1 लिख लीजिए, मतलब इनमें बस अल्टी पल्टी खेल लीजिए। अब इस पूरे को आप ए सपोज करो, ये ए है, तो a + b a - b, है ना। तो a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये लिखा है a + b a - b। सर ये ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, इतने कठिन बेटा, हाँ आ सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। सर अब क्या करेंगे बेटे, इसमें a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख दो। सर कितना करवा रहे हो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, -1 वहाँ पे पहले से रखा हुआ है ये वाला, है ना। चलो फिर से अपॉन में ही दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा। सर इसकी वैल्यू तो हो जाती है 1, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही, +2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1। ओ प्लस माइनस के कट गए, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट के 2 दे देंगे, आंसर C आ जाएगा। इतना भयंकर, जी बेटा आ सकता है, ठीक है, ये रहा, है ना। तो इस तरह से आपका ये B वाला भी हो गया, आई मीन टू से ये पहला, ये सेकंड, है ना।
ये दो आप मुझे लगा कर देंगे कि इसका उत्तर tan स्क्वायर ए कैसे है और इसका उत्तर cos ए कैसे है। आप मुझे होमवर्क में भेजिए। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 5 से। ठीक है, तब तक के लिए बाय। टेक केयर।